निज सुख को करी प्यार नित्य गनिका फुचकारे। मन विनोद के निमित्त राम को नाम उचारे। स्वयं कहे हरि नाम और खगते कहवावे। सुख मुख ते अति मधुर नाम सुनी ये हरसावे। मरण समय अघ सुमिर के वेश्या अति व्याकुल भई। संत चितायो अंत हरि नाम कहियो हरिपुर गई। हरि कीर्तनवा श्रवण करें श्रद्धा बिनु प्राणी। निश्चय ते उतरें वेद संतन की वाणी। राम मुख लखी संत जीव पे यदि ढुर जावे। बिनु इच्छाऊ देहि नाम तो उतर जावे। कृष्ण नाम भव रोग की हे अचूक औषधि सुगम। चाहे ज्यों सेवन करो निश्चय देगी पद परम। संत अनुग्रह करी विमुख को नाम सुनायो। मरु अधम जब दूत तुरत यमपुर पहुँचायो। नाम श्रवण को पुण्य सुनियो सब सुर घबराए। ब्रह्मलोक शिवलोक फिर सब हरिपुर आए। सुनि सब हरि ने अंक महे प्रेम सहित बाकू लयो। भव बंधन ते मुक्त हुए प्रभु पार्षद वह बन गयो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री प्रभु शरणम। भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि एक गणिका एक वैश्या अपने तोते को बड़े प्यार से भगवान का नाम बोलते हुए सुनती थी। मन विनोद के निमित्त राम को नाम। अपने सुख से तोते से अपने मन के आनंद के लिए उससे राम नाम का उच्चारण करवाती थी। स्वयं कहे हरि नाम और खगते का। वह वैश्या जो है वह गणिका खुद भगवान का नाम लेती थी और उस पक्षी से कहलवाती थी। लेकिन उसका उद्देश्य था वह पक्षी जब भगवान का नाम बोलता था, भगवान राम कहता था तो इसको बड़ा अच्छा लगता। सुख मुखते अति मधुर नाम सुने ही हर्षावे। उस तोते के मुख से भगवान का नाम सुनकर उस गणिका को बहुत अच्छा लगता था। तो लेकिन मरते समय वह वेश्या अपने पापों का स्मरण करके बड़े व्याकुल हो गई। लेकिन अंत समय में जो संत महात्मा उसके यहाँ एक बार पधारे थे, उन्होंने कहा था कि भगवान का नाम जीव का कल्याण करता है। तो वह याद उसको आई। तो जो तोते के साथ वह आपस में भगवान का नाम आदान प्रदान करती थी, वही नाम जिसका महत्व संत ने बताया था, वह नाम उसने आखिरी क्षणों में स्मरण किया। संत चितायो अंत हरि नाम कहो। उसने भगवान का नाम लेकर भगवान का नाम स्मरण करके अंत में और हरिपुर को गई, वैकुंठ को चली गई। तो भगवान के नाम का बहुत बड़ा महत्व है।
संत और वेद तो यही कहते हैं कि हरि कीर्तन व श्रवण करें श्रद्धा बिनु प्राणी, निश्चय तेऊ तरें वेद संतन के वाणी। वो निश्चित है, वेद और संतगण प्रमाण दे रहे हैं कि भले बगैर श्रद्धा के भगवान के नाम का कीर्तन और जप करेंगे तो भी निश्चित है वो तरेंगे। कृष्ण नाम भवरोग की है अचूक औषधि। यह जो कृष्ण नाम है भगवान का सुंदर नाम है, पवित्र नाम है, यह इस संसार सागर की बड़ी अचूक औषधि है, निश्चित भवरोग को मिटा देगी। ऐसा भगवान का नाम है। लेकिन चाहे जो सेवन करें, जिस प्रकार भी उसको सेवन करना है, बस उस दवा को अपने जीवन में हमें स्वीकार करना है। वह कृष्ण नाम की दवा, तो वह निश्चय ही फलदायी होगा। तो भगवान का नाम चहु जुग चहु श्रुति नाम महात्म प्रकट बता। चारों युगों में सभी जगह भगवान का नाम के महत्व बताया गया है। तो हम ऐसे भगवान के नाम से, जो कि यहाँ पर हमें बड़े सहज रूप में ग्रंथों के माध्यम से मिला है, संतों के माध्यम से मिला है, उस भगवान के पवित्र नाम को हम अपने जीवन में उतारें। हरे कृष्णा। राधा गिरधारी की जय, राज की जय, राधा गिरधारी भगवान की जय। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। हम सब ने पिछले छप्पे में देखा कि जो गणिका है वह मन मनोद की निमित्त राम को नाम जाने, अपने मनोरंजन के लिए उस तोते से भगवान का नाम कहलवाती थी। स्वयं कहे हरि नाम और खगते कहवा, और उस पक्षी से तोते से भी कहलवा। तो ऐसी गणिका अंत समय में जब वो अपने कृत्यों को स्मरण करके दुखी हो रही थी, तभी संत महात्मा ने उसके द्वारा जो नाम बार बार कहा गया था कि तुमने तो कई बार मनोरंजन के हिसाब से ही भगवान का नाम लिया है, उसी नाम को एक बार फिर आखिरी में स्मरण करो। तो उस नाम को स्मरण करके हरि नाम का स्मरण करके वह अंत में भगवत धाम पहुंची, केवल मनोविनोद के निमित्त, मनोरंजन के हिसाब से, मनोरंजन के लिए ही उसने भगवान का नाम लिया था। लेकिन उसका इतना प्रभाव हुआ कि वह भगवत धाम पहुंच गई। और यह घटना है मनोरंजन के कारण भगवान का नाम लिया। लेकिन जो दूसरी घटना है, संत अनुग्रह करी विमुख को नाम सुनाए। एक संत ने एक भगवान के विरोधी व्यक्ति को, जो नास्तिक था, भगवान में विश्वास रखता ही नहीं था, और जहाँ कहीं भी भगवान से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप होते थे, उसको वो सब देखकर बड़ा विरोध भाव उत्पन्न होता था। उसको लगता जैसे क्या है, वो नहीं चाहता था ये सब चीज़ें
इनको वो ढोंग समझता था। भगवान और भगवान से जुड़े हुए लोगों को वह बकवास समझता था। ये सब फालतू चीज़ है। तो ऐसे विरोधी व्यक्ति को भी एक बार एक संत ने कृपा करके उसको ज़बरदस्ती नाम दिया। ज़बरदस्ती नाम देने की घटना है कि जो वो विरोधी व्यक्ति था, नास्तिक था, उनका भाई अपने घर में कार्यक्रम संत मंडली को बुलाकर और कर रहा था। भगवान की कथा, हरिनाम कीर्तन का आयोजन उसने किया, इस विमुख के, इस नास्तिक के बड़े भाई ने। लेकिन इस नास्तिक को जैसे ही पता चला तो उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और कानों में रुई लगा ली ताकि वो सब कार्यक्रम इसके कान में ना जाए। इतना द्वेषी था भगवान से और भगवान के भक्तों से। तो उनका बड़ा भाई चाहता था ये भी कैसे एक बार आए और भगवान का नाम ले, कथा सुने, लेकिन बड़ा भाई निराश हो गया। तो संत महाराज ने योजना बनाई कि अपन सब मिलके एक ऐसा माहौल बनाए ताकि उसको लगे ये लोग चले गए। तो बाहर से पूरा ऐसा ड्रामा किया गया कि उसको लगा सभी लोग चले गए हैं। तो वह बाहर निकला तो जो संत थे वो छिपे हुए थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया। पकड़कर उसको दबोच कर एक बार और जोर से कहा, बोलो राम। संत ने सोचा हम ऐसे गुस्से में बोलेंगे तो वह भी एक बार जरूर राम बोलेगा। तो उसने कहा, मैं राम नहीं कहूँगा। संत महाराज ने कहा, बस जो आपने जी एक बार राम नाम लिया है, मेरी तुमको सलाह है कि इस एक राम नाम के बदले कुछ नहीं लेना। कोई कुछ भी दे इस राम नाम के बदले तो नहीं लेना। इसने धुतकार दिखाया, ये सब क्या है। और वो संत मंडली अपना कार्यक्रम करके और चले गए। बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद उस नास्तिक का अंत समय आया और उसका शरीर छूटा और जीवात्मा को यमदूत लेकर यमपुरी पहुँचे। उसके अधिकतर कार्यक्रम पापमय ही थे, पुण्य का कोई कार्य नहीं था। केवल एक बार ये जबरदस्ती का नाम उससे जो कहलवाया गया था, वो गुस्से में लिया गया नाम ही पुण्य के रूप में था, बस कुछ नहीं था। तो उसने जो नाम लिया था नास्तिक ने, उसका उससे कोई महत्व पता नहीं था। लेकिन जब यमदूत उसको लेके यमराज के पहुँचे तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, भाई इसका बही खाता खोलो। बही खाता खोलने पर पता चला इसके खाते में कोई पुण्य कार्य नहीं है, सब पाप कृत्य ही हैं। लेकिन एक बार जबरदस्ती क्रोध में इसने नाम लिया है, एक बार राम कहा है, इस राम नाम के बदले इसको पहले फुर्सत कर दें। राम नाम का कुछ जो कुछ मांगे वो इसके बदले में अपन इसको दे दें, फिर इसको नित्य के लिए नरक में डाल दें। तो
उससे कहा भाई एक बार तुमने ज़बरदस्ती में राम नाम लिया है, आप क्या चाहते उसके बदले। उसको तुरंत याद आई कि उन महात्मा ने कहा था, बेटे इस एक बार के राम नाम में आप जब अंत में यहाँ से जाओगे तो इस राम नाम के बदले कोई आपसे कुछ कहेगा कि लो हम ये देना चाहते हैं, तो लेना नहीं कुछ, इसके बदले कुछ लेना नहीं। उसको याद आ गया। जैसे ही याद आया तो उसने तुरंत उनसे कहा, यमराज से कहा, चित्रगुप्त से कहा, पूरी व्यवस्थापकों से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं भाई, आप कुछ भी ले लो, बहुत इसके बदले बहुत से सुख मिल सकते हैं, उनको आप पहले भोग सकते हो, आपको स्वर्ग भी मिल सकता है। उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको बुलाया याद आ गई कि महात्मा ने कहा था इस राम नाम के बदले कुछ लेना नहीं। उसने मना कर दिया। तो यमराज चित्रगुप्त उस जीवात्मा को लेकर और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को पूरी घटना बताई कि यह व्यक्ति जो है, यह जीवात्मा एक बार इसने राम नाम अपने जीवन में कहा है और सारे पाप कृत्य ही हैं, तो ये राम नाम के बदले में कुछ लेना नहीं चाहता। आप बताइए हम इसको क्या दें। ब्रह्मा जी ने कहा इसका मुझे भी पता नहीं है कि राम नाम की क्या कीमत होती है, ये तो एक समस्या है। चलो अपन भगवान भोलेनाथ के पास चले, शायद वो बताएंगे राम नाम की क्या कीमत है। तो ब्रह्मा जी, यमराज, चित्रगुप्त सभी मिलके और भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे। भोलेनाथ के सामने अपनी बात रखी तो भगवान भोलेनाथ ने भी यही कहा है कि एक नाम की क्या महिमा है, इसका मुझे पता नहीं। मैं दिन रात राम नाम जपता हूँ, लेकिन इसका महत्व कितना है मुझे पता नहीं। तो फिर चलो अपन जिनका नाम है उन्हीं के पास चलें। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज, चित्रगुप्त आदि सभी भगवान के पास पहुँचे और भगवान को यह जीव की घटना सुनाई कि इसने अच्छे काम तो नहीं किए हैं, एक बार आपका नाम लिया है, आप बताएं इस एक बार के नाम का इसके बदले में इसको क्या दें, ताकि इसका पुण्य का खाता समाप्त कर पाप कृत्य के आधार पर इसको अधम योनि में डालें। तो भगवान ने कहा उसको छोड़ दो, हमारे पास भेजो। तो उन सब ने उस जीवात्मा को भगवान के पास भेज दिया। भगवान ने उस जीवात्मा को अपनी गोदी में बिठाया और सभी से कहा आप सब अपने अपने धाम जाइए, अपने अपने काम में लग जाइए, क्योंकि मेरे एक नाम की क्या महिमा है वो मुझे भी पता नहीं है। मैं तो केवल इसको अपनी गोदी में ही बिठा सकता हूँ। तो इसीलिए लिखा है, सुनि सब हरि ने अंक मह, प्रेम सहित बाकू लयो, भव बंधन ते मुक्त है, प्रभु पार्षद है बल। ऐसा नास्तिक व्यक्ति जिसने एक बार क्रोध में भगवान का नाम लिया, वह भी भगवान का पार्षद बन गया। तो इसीलिए हम इस बात को समझें कि भगवान का नाम जैसे भी लिया जाए,
हमें सावधान रहना चाहिए। यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें अपने आचरणों को भी साफ रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम बहुत महान है। यदि उसको हम अपने जीवन में लेते हैं तो हम भी महान बने, क्योंकि तुलसीदास जी एक लिखते हैं कि प्रीति राम पद नीति मग, चलिए राग रस जीत, तुलसी संतन की मते यही भगत की रीत। वास्तव में हमें नीतिमय जीवन जीना चाहिए। भगवान के नाम से यदि जुड़े हैं, भगवान के लीलाओं से यदि हम जुड़े हैं, भगवान की सेवाओं से यदि हम जुड़े हैं, तो हमारा जीवन भी पवित्र होना चाहिए, ताकि वह जो भगवान का नाम है, जो उनका भगवान के नाम के सहारे जो हमारा संग है, उनकी जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उनकी महिमा हमारे चरित्र के कारण घटे ना बढ़े। इसलिए हमें भगवान का नाम लेना है, बड़े प्रेम से लेना है, अपने आचरणों को शुद्ध रखते हुए लेना है। नहीं तो भगवान का नाम जो है फल तो जरूर देता है, लेकिन यदि हमारे आचरण अच्छे नहीं हैं तो भगवान का नाम फल देते हुए भी समाज में लोग बाग यही कहते हैं, यार नाम तो लेता है लेकिन काम अच्छे नहीं। इसलिए हम अपने जीवन में अच्छे काम ही करें और भगवान के नाम से भी। हरे कृष्ण, हरि राधा गिरधारी की जय गिरधारी।